मेरे साथ ये देख रहे हैं, ये भीड़ जो है ये शिक्षा प्रेरकों की भीड़ है, जो कि देश भर से यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोले हुए हैं। शिक्षा प्रेरकों का क्या काम है, क्या समस्याएं हैं, इन्हीं पर बातचीत के लिए हमारे साथ जो है वो शिक्षा प्रेरक यहाँ पर जो महासंघ है उसके अध्यक्ष हैं विजय कुमार। विजय जी, क्या समस्या है आज प्रदर्शन करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 अप्रैल 2018 से 26 राज्यों के 5.5 लाख शिक्षा प्रेरकों का सेवा विस्तार रोक दिया है और 40 महीने से उनका बकाया मानदेय नहीं दिया है। ये लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हर राज्यों में हमने संघर्ष किया। उसके बाद 1 अक्टूबर को हमने यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पे संसद मार्ग पे भी आंदोलन किया था। उस समय आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्द करेंगे, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने आज तक उस समस्या का समाधान नहीं किया है। हम लोगों को मजबूर होकर के जिला, राज्य और केंद्र के इस जंतर मंतर पे पुनः हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। हम लोग गांव की जनता है, हम लोग गांव के सेवक हैं। लोक शिक्षा केंद्र पर काम करने वाले 2000 रुपए में जो कम से कम न्यूनतम मानदेय है उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम आदमी से छुड़ाने का काम किया, प्रेरकों से छुड़ाने का काम। कितने लोग प्रभावित हैं जो कि शिक्षा प्रेरक हैं, वॉलंटियर्स हैं आपके साथ में? पूरे भारतवर्ष में 5.5 लाख हमारे पेड वर्कर जो शिक्षा प्रेरक हैं वो उनका सेवा विस्तार 1 अप्रैल 2018 से सरकार ने रोका है। 35 लाख स्वयं सेवक जो गांव में प्रेरक के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते हैं, उनकी भी सेवा समाप्त की गई है। उनको ना ही कोई प्रमाण पत्र दिया गया है, ना ही जमीनी स्तर पे उनको कोई आर्थिक मदद दी गई है। अभी आपकी क्या मांगे हैं सरकार? हमारी मुख्य मांग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर हमारी इन दोनों मांगों को, प्रेरकों का सेवा विस्तार 1 अप्रैल 2018 से नहीं किया और 40 महीने का बकाया मानदेय नहीं दिया, तो हम गांव-गांव में इनके विरोध में डंका बजाएंगे, इनको जड़ से समाप्त करने का काम करेंगे। बस यही हमारी मांग। यानी कि चुनाव से पहले आप मोर्चा खोले हुए हैं कि अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं मांगी तो आप जो है वो नोटा दबाएंगे या वोट नहीं देंगे या सरकार के खिलाफ जाएंगे? क्या करेंगे? सरकार के खिलाफ जाएंगे, नोटा नहीं दबाएंगे। सरकार के खिलाफ जन जन में जो भी हमको करना होगा दीवार लेखन करेंगे। इनके जो प्रतिनिधि हैं उनको गांव में नहीं घुसने देंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। लोकसभा के चुनाव में इनको जड़ से खत्म करने का काम हम 5.5 लाख शिक्षा प्रेरक करेंगे, 35 लाख स्वयं सेवक करेंगे। तो ये शिक्षा प्रेरक है, गुस्सा इनका देख सकते हैं। शिक्षक यहाँ पर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये शिक्षा प्रेरक हैं और उनका मोदी सरकार से जो उम्मीदें हैं उनका ये कहना है कि मोदी सरकार ने उनकी मांग को नहीं माना है और अब वो जो है बड़ी संख्या के अंदर जो है वो यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, वो परेशान हो रहे हैं। इसके साथ में कुछ महिलाएं भी हैं जो शिक्षा प्रेरक का काम कर रही हैं। आप आ जाइए जरा, ये बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इस सरकार ने हमारे साथ सरासरी धोखाधड़ी की है। बिना नोटिस दिए, बिना बताए हमको हटाया गया है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम पढ़ी लिखी बेटियां हैं, एक बार रोजगार देकर हमको बाहर कर दिया गया। ये कहाँ की बेटी बचाई गई है? उन बेटियों की क्या दुर्दशा है? हमने अपनी जवानी शिक्षा प्रेरक में लगाकर काट दी। हम तो फॉर्म भरने के लायक भी नहीं है, कहाँ जाए कोई रास्ता नहीं है। मोदी सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर इस सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हमें गली गली में जाकर के, गांव गांव में जाकर के इनका डंका बजाएंगे और ये कहेंगे इसको जो मोदी सरकार कमल के फूल को खिलाती है, ये दिखाती है कि हमारा कमल का फूल ऐसा ही खिला रहेगा। लेकिन जब तक ये कमल का फूल नहीं खिलेगा तब तक हमारे दिल का फूल नहीं खिलेगा। क्या है, हर एक जगह हमारी बेइज्जती हो रही है। इतने पढ़े लिखे हैं, सभी तो गांव में कहते थे भी इतने पढ़े लिखे होगा। मैं खुद एमएड हूँ, लेकिन एमएड 2000 रुपये में काम करिए। आप सोच सकते हो तो एक एमएड लेडीज 2000 रुपये में काम करिए, इसकी क्या इज्जत होगी? क्या इज्जत होगी गाँव में? इतनी पढ़ी लिखी 2000 में काम, 2000 तो एक भिखारी भी कमा लेते हैं यानी इसमें सभी सहमत होंगे। लेकिन कहाँ से आए? बेरीखेड़ा से, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा से। हरियाणा। और आप कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट जींद से, हरियाणा से। ये क्या है, हमारी बेइज्जती कर रखी है। क्या बेटी बचाओ, क्या बेटी बचाएंगे? हम अपनी इज्जत नहीं बचा रहे, हमारी हर एक जगह बेइज्जती हो रही। क्या कहते हैं अभी 2000 रुपये तक भिखारी भी कमा लेता है। हरियाणा वो प्रदेश है, यहाँ पर आपने देखा है कि दूसरे राज्यों से यहाँ पर जो फीमेल्स की जो संख्या है, रेशियो है, वो काफ़ी कम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकारी नारा देती है, लेकिन अगर एक MA B.Ed टीचर जो है, M.Ed टीचर जो है वो 2000 मासिक पर काम करेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार
सर हम लोग जो प्रेरक हैं, जितने भी गांव में जनधन खाता था या फिर जितना भी गांव लेवल का कार्य था, BLO बूथ का या फिर बैंक से सफाई का, और ये सब जो देख रहे थे उसमें सरकार का मदद करके हम गांव तक इस योजनाओं को उनको पहुंचा रहे थे। और जो सरकार को श्रेय जा रहा है कि 81% साक्षरता भारत की हो गई है, वो प्रेरकों की देन है। जनधन खाते खुल गए हैं, ये प्रेरकों की देन है। सरकार को ये इसमें श्रेय ले रही है सभी सरकार। काम जो शिक्षा प्रेरक वहाँ पर ये जी, करते हैं ये- लोगों को जागरूक करने का। जी। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? मैं स्वदेशी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने जो भी वादे किए थे उनको कहीं पे भी पूरा नहीं किया। तो उसने रोजगार तो क्या देना था, 5 लाख 5.5 लाख जो पहले हमारे पास रोजगार था वो भी छीन लिया है। हम आने वाली की चुनाव है उसमें जाएंगे घर घर डोर टू डोर इस सरकार की गलत नीतियों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब से लोग आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं। ये जो शिक्षा प्रेरक हैं जो कि देश के 26 राज्यों से जो है आए हैं, बड़ी संख्या है इनकी, परेशान हैं। बहुत कम राशि के अंदर जो है ये शिक्षा प्रेरक काम कर रहे हैं, बावजूद वो भी अगर इनको राशि नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़गी जो है वो स्वाभाविक है। अब देखना होगा कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार इन लोगों की मांगों पर कितना ध्यान देते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका ये लोग अदा करते हैं, निभाते हैं, और सरकार से ये उम्मीद भी करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान दे। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।